हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स बाबू। अभी जो हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर 2 का हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। याद रखें, ये क्लास 11th के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए में बोला जा रहा है मुझे द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब। ओके, तो स्टूडेंट्स बताइए ए, ठीक है। तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है, सभी लोग जानते होंगे आप लोग, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर हो जाएगा, ये होता है अपने पास। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताइए। अपने पास जो होते हैं वो क्या, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कितना होगा वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा अपने पास। अब बताइए, अब इस सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं मीटर क्यूब में चेंज करूंगा तो क्या होगा बताइए। अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर है और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ किसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना चाहता हूँ मैं किसमें, मीटर क्यूब में। क्या करना, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ मुझे, ऐसे क्या करना पड़ेगा मुझे, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/100 मीटर क्यूब, ये होगा अपने पास, ठीक है। अब देखिए मेरे पास, देखिए अब क्या होगा, होगा ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब और ये क्या हो जाएगा 10⁻² मीटर क्यूब। तो ये कितना होगा 10⁻6 मीटर क्यूब। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/100 को लिख सकते हैं 10⁻²। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है 1/100 इक्वल टू 1/10⁻²। अब ये 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, 10⁻², ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इस 1/100 को लिखा है 10⁻²। देखिए 1/100 को लिखा है 10⁻²। ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू अपना हो गया 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो लिख देना है, अपने को लिख देना है यहाँ पे, therefore the volume of a cube of side 1 centimeter is equal to 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। इतना मीटर क्यूब है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻6। ओके, अब बी में क्या बोला जा रहा है अपने को, बी में बोला जा रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी हाइट भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन ये पूछ रहा है मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सेकंड का हम लोग कैसे बनाएंगे, बी का। देखिए अपने को बनाना है बी, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा मुझे, देखिए हम लोग क्या जानते हैं बी के बारे में, हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग, अगर हैविंग रेडियस, अगर इसका रेडियस आर एंड हाइट एच हो तो क्या होगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr r+h, ये होता है अपने पास। अब बताइए अपने को, ये जो
कैलकुलेट करके बताना है ये सरफेस एरिया, वो बताना है मिलीमीटर क्यूब में, लेकिन ये रेडियस और हाइट कितनी किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। इस रेडियस और हाइट को पहले क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर लेते हैं। बताइए रेडियस जो होगा अपना क्या होगा, जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2.0 सेंटीमीटर। अब इसको मैं चेंज करूंगा तो हो जाएगा 20 मिलीमीटर। सर ये कैसे हुआ, ठीक है देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार बताइए, ये मैं रफ बता रहा हूँ, देखिए 1 मिलीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। अब बताइए 1/, अब इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। अब मैं अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखेंगे तो देखिए दोनों इक्वेशन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब बताइए ये कितने हो गए, ये हो गए 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। 20 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। जब हम लोग सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए यहाँ देखिए मेरे पास 2 सेंटीमीटर था और यहाँ पर जब मिलीमीटर में चेंज किया तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखिए हाइट अपने पास क्या है, हाइट अपने पास है 10.0 सेंटीमीटर, इसको भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मिलीमीटर में। ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 100 मिलीमीटर, ओके। अब बताइए ये आर और एस का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ अपने सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले में तो क्या होंगे मेरे पास, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे बताइए, S इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। देखिए 2 × 3.14 इंटू आर कितना निकल गया अपने को मिलीमीटर में, 20 इंटू आर प्लस एस क्या हो जाएगा, 20 + 100, ठीक है। अब देखिए ये 20 जो है ये भी है मिलीमीटर में और ये भी है मिलीमीटर में, बताइए 2 × 3.14 इंटू 20 इंटू 120 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ नीचे 2 जीरो डालूंगा, 2 जीरो डालूंगा तो 1 जीरो, 1 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर 1 जीरो, अपने पास क्या बचेगा 2 × 314 इंटू 2 × 12, बताइए 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 48, 48, 314 इंटू 48। अब देखिए आपके सामने में मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बताइए 314 इंटू 48 कितना होगा, 2 1 25 6 5 3, कितना होगा अपने पास होगा 2 6 1 7 5 5 0 फिर 2 5 x 1 6 1, कितना होगा अपने पास 6 1 7 5 5 0 1 3 2 5 6, ओके एक सेकेंड, ये 2 है, ये 2 है, ये कितना होगा 5, एक सेकेंड, ये कितना है अपने पास ये है 2, ये है 5, इतना मिलीमीटर। बताइए अपना सरफेस एरिया कितना हो गया, अपना सरफेस एरिया हो गया 15072 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए यूनिट क्या था अपना, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ लिखूंगा 15072 इंटू 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर, ये अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब देखिए सी क्वेश्चन क्या है, सी में क्या पूछ रहा है अपने को,
ए व्हीकल, इसमें पूछ रहा है ए व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स हाउ मेनी डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। ओके, तो चलिए अभी सी लिखेंगे, हम लोग सी बनाएंगे। देखिए सी में क्या है, देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मीटर और सेकंड में। तो पहले हमको ये सीखना होगा कि जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, बताइए। अगर मेरे पास 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, उसको मैं चेंज करूंगा तो मीटर पर सेकंड में करना चाहूंगा तो क्या होगा, देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड। अब बताइए 1 किलोमीटर ऊपर में है तो क्या लिखेंगे, 1000 मीटर, किलोमीटर को क्या लिखेंगे, 1000 मीटर लिखेंगे ना, आवर को नीचे में क्या लिखेंगे, 3600 सेकेंड। 10 10 10 10। अब ये बच गया 10 और ये 36, तो 2 5 जा 2 18 जा, क्या हो गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम सभी लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक है। क्या लिखेंगे, हम लोग याद रखेंगे 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आप लोगों को थ्रू आउट द फिजिक्स ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन याद रखेंगे, जब मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या था, अपने पास जो स्पीड दिया हुआ था वो कितना था, वो था 18 किलोमीटर पर आवर। सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18 को 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। अब बताइए, ये 18 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा अपने पास, 5 मीटर पर सेकंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोग लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मुझे तो ये पूछा जा रहा है कि अगर 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा, और वो डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। तो बताइए, अपने पास जो रिलेशन होता है, नाउ वी हैव रिलेशन, 9th क्लास से आप लोग जानते होंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है ना, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। बताइए स्पीड कितना है, निकल के आया अपने को आया है 5 मीटर पर सेकंड इंटू 1 सेकंड, कितना होगा 5 मीटर, ठीक है। तो अपने को लिख देना है यहाँ पे, देयरफॉर देयरफॉर अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्स 5 मीटर इन 1 सेकंड, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, डी है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज दिया हुआ है जो कि 11.3 है। तो इस डेंसिटी, इसका डेंसिटी निकालना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 11.3, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अभी हम अपने को बनाना है डी, ठीक है। तो देखिए डी जो हम लोग बनाएंगे, देखिए हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेशन जानते हैं कि अपने पास होता है रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर मैं आपको हर एक फॉर्मूला का डिटेल बताते हुए चल रहा हूँ, जितना भी कैलकुलेशन हो रहा है आपके सामने में कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए और कॉपी कलम लेके बैठेंगे, ठीक है, और खुद से सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ
अब देखिए डेंसिटी ऑफ सेंटेंस सब्सटेंस के बारे में तो मुझे पता रहेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में या पूछा जाए, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर मैं कैसे कहाँ से लाऊंगा? डेंसिटी ऑफ वाटर का होता है, जो अपना डेंसिटी ऑफ वाटर होता है लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर अपना सब्सटेंस क्या है? अपना सब्सटेंस यहाँ पर है लेड। अगर मैं लिखना चाहूंगा डेंसिटी ऑफ लेड तो क्या लिखूंगा? डेंसिटी ऑफ लेड अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? लिखूंगा रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या लिखूंगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड दिया हुआ है 11.3 इंटू ये कितना होता है डेंसिटी ऑफ वाटर 1, तो कितना होगा ये 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? है ना? अब देखिए ये कितना हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट, देखिए अपने को पता है कि 1 ग्राम जो होता है कितना होता है 10⁻³ kg। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो कितना होता है 10⁻6 मीटर क्यूब। तो बताइए अगर मैं लिखना चाहूँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो क्या होगा 10⁻³ बाई 10⁻6 kg पर मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये देखिए इसको इसको कैसे करेंगे? ये 10⁻6 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻+6। अब बताइए 10⁻+6 -3 क्या होगा 10⁻³ होगा ना, इसीलिए यहाँ पर क्या है 10⁻³ है। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी यही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हो गया अपना डी का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन्स। ठीक है, तो देखिए 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए कैसे सोल्यूशन, यहाँ देखिए मेरे पास फर्स्ट में क्या है, केजी को करना है ग्राम में, मीटर को करना है सेंटीमीटर में, सेकंड तो सेकंड। ठीक है, देखिए हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं 1 kg जो होता है वो होता है 10⁻³ ग्राम, और 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा ना। तो देखिए ये 4 3 7 7 क्या सब आया है? ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे? हम लोग लिख देंगे देयरफॉर 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10⁻7 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपना होगा। अब बी में क्या दिया हुआ है? बी में क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। याद रखिए ये LY जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लाइट ईयर, ये यूनिट होता है डिस्टेंस का। ठीक है, मैं कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये क्या होता है? ये होता है, अच्छा ये जो था ये क्या था? ये ए का आंसर था। अभी जो हम लोग लिखने वाले हैं वो बी का आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है बी। देखिए हम लोग क्या जानते हैं 1 लाइट ईयर मतलब ये कि स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। वन, अब एक बात बताइए, अगर मैं लिखूंगा 1 लाइट ईयर तो क्या लिखूंगा? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखिए 1 ईयर में कितने सेकेंड होंगे पहले ये बताइए। 365 डेज होते हैं। ठीक है, डेज। अब डेज के बाद हम लोग उससे छोटे में क्या जाएंगे? डेज के बाद हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स। आवर्स के बाद मिनट में हाउ मेनी मिनट? 60 मिनट। हाउ मेनी सेकेंड? 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। इतने सेकेंड हो जाएंगे ये, याद रखिए। और जब इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा पता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर। देखिए अब लाइट ईयर क्या था, अब यहाँ से देख लीजिए क्या था, वो छोड़िए, यहाँ से देखिए 1 लाइट ईयर जो आया वो क्या है? मीटर में आया है। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है ना? अब बताइए, अपने पास 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर जो होता है वो कितना होता है? कितना होगा? 1 मीटर कितना होगा? 9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। अगर 1 लाइट ईयर तो इतने, 1 लाइट ईयर इक्वल टू इतना मीटर होगा, 1 मीटर इक्वल टू इतना हो जाएगा। इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको करेंगे तो हो जाएगा 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। ठीक है, अपने को पूछा गया था कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे। हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग? लिख देंगे देयरफॉर 1 मीटर इक्वल टू 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट। ठीक है, बी हो गया। ठीक है, अब सी में क्या पूछा जा रहा है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर मैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज करूंगा तो कितना होगा बताइए। अब देखिए सी, अभी अपने क्या सोल्व करेंगे? नंबर सी। देखिए यहाँ देखिए अपने को क्या दिया हुआ है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं? वी हैव 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 10⁻³ किलोमीटर। बोलेंगे सर ये कैसे हो गया? तो बच्चों एक बात बताइए, क्या आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर? क्या हम लोग इसी को लिखते हैं 10⁻³ मीटर? जब 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है तो हम लोग 1 मीटर को क्या लिखेंगे? 10⁻³ अगर इधर आ गया तो क्या होगा? 10⁻³ किलोमीटर। यही तो मैंने लिखा है, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, देखिए और 1 आवर इक्वल टू क्या होता है? 3600 सेकेंड। अब सेकेंड स्क्वायर को किस में चेंज करना है? ये जो सेकेंड स्क्वायर है इसको चेंज करना है आवर स्क्वायर में। एक बार बताइए क्या होगा अपने पास? अगर मैं लिखना चाहूंगा 1 सेकेंड स्क्वायर तो क्या लिखूंगा? 1/3600 स्क्वायर आवर स्क्वायर। देन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को चेंज करूंगा तो क्या होगा? 3 इंटू 10⁻³ बाई 1/3600 आवर स्क्वायर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बोलोगे सर ये कहाँ से आया? प्यारे बच्चों 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। ऊपर में क्या है? 3 मीटर है तो इसको क्या करेंगे? इधर 3 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, है कि नहीं? अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा पता है? 3.9 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए डी में क्या अपने पास? डी में क्या है अपने पास? अपने पास डी में है
जी इक्वल टू दिस, इसी को चेंज करना है। ये दिया हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में, इसी को चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम में चेंज करना है। देखते हैं, तो अभी बनाना है डी, ठीक है, डी बनाना है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलेंगे सर ये कैसे होता है, देखिए F इक्वल टू एम ए होता है ना, इसका होता है न्यूटन, और इसका क्या होता है, मास का होगा केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वही तो लिखा हूँ 1 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg क्या होता है अपने पास, 1 kg इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर क्यूब क्या होता है अपने पास, होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए क्वेश्चन में जो अपने को मिला है वो क्या मिला है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर क्यूब इंटू 1 पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर कन्वर्ट करूंगा केजी, केजी को अगर ग्राम में करूंगा तो कैसे होगा, अब देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻³ पर ग्राम। अभी मैंने क्या किया, केजी को ग्राम में चेंज किया, याद रखेंगे। और मीटर को अगर मैं एक सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, और सेकंड तो सेकंड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे क्या करना था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो हमने चेंज किया, कितना आया 6.67 इंटू, ये आ जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर पर केजी। ओके, ये अपना डी का डी, चारों का चारों 2.2 खत्म हो गया, ठीक है। तो सभी को ध्यान से देखते रहिए, हर एक स्टेप को मैं स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। इसलिए आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, चाहे तो स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करते हुए हर एक स्टेप बता रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन ही बताऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया अपने को इसमें बोला गया है एक कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इज इक्विवेलेंट टू 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इक्वल टू दिया हुआ है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल अल्फा केजी, ओके, यूनिट ऑफ लेंथ बीटा केजी, टाइम गामा सेकंड, बीटा मीटर गामा सेकंड, so that a calorie has a magnitude 4.2 alpha power minus 1 beta power minus 2 gamma power square in terms न्यू। ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए शुरू करने का ट्राई करते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे सोल्यूशन, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी जो होता है अपने पास वो कितना होता है, वो होता है 4.2 1 kg 1 मीटर स्क्वायर 1 पर सेकेंड। ओके, लेकिन नया जो यूनिट लिया गया है वो क्या लिया गया है, न्यू यूनिट ऑफ मास इक्वल टू अल्फा केजी, लेट, ठीक है। तो क्या होगा, सो 1 किलोग्राम इन टर्म्स ऑफ
द न्यू यूनिट कितना होगा, हो जाएगा 1 kg इक्वल टू 1/α। होगा कि नहीं होगा? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ अल्फा का पावर -1। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं लिखना चाहूँ, लिखूंगा 1 मीटर इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू 1/β। इसको भी क्या लिखूंगा, बीटा का पावर -1। और अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, और 1 मीटर स्क्वायर करूंगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का पावर -2। ठीक है, अब बताइए, एंड 1 सेकेंड इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट ऑफ, ये टाइम का यूनिट होगा, क्या है, 1 सेकेंड इक्वल टू 1/गामा। इसको लिखूंगा गामा का पावर -1। अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो 1 सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखूंगा, गामा का पावर -1। ठीक है, या अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 1s-2 इक्वल टू गामा स्क्वायर। ये ठीक है। अब देखिए आगे अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मुझे क्या, किसको लिखना है, कैलोरी को लिखना है। तो लिखना है, क्या लिखूंगा, देयरफॉर 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2, 1 अल्फा का पावर -1, 1 बीटा का पावर -2, 1 गामा का पावर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, केजी था, मीटर था, यहाँ क्या था, सेकंड का, सेकंड पावर -2 था, इसीलिए गामा स्क्वायर होगा। ठीक है, ये कितना होगा अपने पास, ये हो जाएगा 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा। फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे इसका आंसर के रूप में, ये किसको किस में कन्वर्ट करना था, लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी in the means given in the given new unit system is कितना आया, 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा। ठीक है, ये हो गया, आपने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अच्छा लैंग्वेज वाला है, एक्सप्लेन द statement clearly. To call a dimensionless quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. In view of this, reframe the following statement where necessary. फर्स्ट सेकंड ओके, तो देखिए इसका जो सोल्यूशन मैं लिखूंगा, इसमें देखिए स्टेटमेंट दिया गया है ना अपने को, स्टेटमेंट दिया गया है ना, इसके बारे में अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा, देखिए बोलेंगे, देखिए ये जो स्टेटमेंट है अपने को, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। तो मैं किस बेसिस पे इसको ट्रू बोल रहा हूँ, ये ट्रू होगा बिकॉज बिकॉज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में बी लार्ज और स्मॉल, कुछ भी हो सकता है, बट देयर शुड बी some standard reference to compare that। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल द coefficient of
फ्रिक्शन इज डायमेंशनलेस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन में है फ्रिक्शन, ठीक है, डायमेंशनलेस। बट वी कुड say that the coefficient of sliding friction is greater than the coefficient of rolling friction, but less than static friction, less than static friction, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन हम लोग बातें करेंगे। देखिए बोला जा रहा है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ए में लिख, ए बी ऐसे करके हम लोग लिखते चलेंगे। देखिए ए एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, एन कंपेयर करना है, एन एटम इज अ वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू अ सॉकर बॉल, ठीक है। कंपेयर करके लिखना है, सबको सबको कंपेयर करके लिखना है, ठीक है। ए जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, अ जेट प्लेन मूव्स विद अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ अ बाईसाइकिल, ठीक है। अगर बाईसाइकिल से कंपेयर करेंगे तो जेट प्लेन का जो स्पीड रहता है ऑब्वियसली बहुत ग्रेटर रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। थर्ड में क्या है, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज, ठीक है। इसी में क्या लिखना है सबको कंपेयर करना है, मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ अ क्रिकेट बॉल, है ना। अगर क्रिकेट बॉल से कंपेयर करेंगे, क्रिकेट बॉल के मास से कंपेयर करेंगे तो जुपिटर का मास ऑब्वियसली क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, डी। में क्या है, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखना है, इसके बारे में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ molecules as compared to that contained by a ज्योमेट्री बॉक्स, है कि नहीं। ज्योमेट्री बॉक्स में जो एयर कंटेन है उसमें जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उससे अगर कंपेयर करेंगे इस रूम के मॉलिक्यूल से तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ई। ए प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में बोल सकते हैं ए प्रोटॉन इज मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। इन चीजों को इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ज्यादा मास किसका होता है, तो प्रोटॉन का होता है। एफ में क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, एफ, ठीक है। एफ, देखिए स्पीड ऑफ साउंड
इज लेस देन द स्पीड ऑफ, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने लिए, a new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unit. What is the distance between the, what is the distance between the sun and earth in terms of the new unit if light takes 8 minutes 20 seconds to cover this distance? Okay, yes. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ क्या निकालेंगे? अगर डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए वो डिस्टेंस अगर x होगा, डिस्टेंस इक्वल टू, अपने लोग अभी देखे थे पिछले वाले क्वेश्चन में स्पीड इनटू टाइम होता है, क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि सनरे जो आता है अर्थ पे आता है वो स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से आता है, ठीक है, इनटू टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर द डिस्टेंस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नया जो सिस्टम होगा उसमें इन न्यू सिस्टम, ये गिवन है, ये गिवन दैट इन न्यू सिस्टम क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है, यूनिटी है। स्पीड ऑफ लाइट जो सी है वो क्या है, 1 यूनिट है ना, देखिए दिया हुआ है वैक्यूम इज यूनिट। ओके, लेकिन टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम टेकन कितना है t इक्वल टू 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो कितना होगा, ये 8 मिनट में कितना सेकंड होगा, 480 मिनट 480 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड, कितना होगा ये 500 सेकेंड। ठीक है, दस द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ in this system of units is given by, अगर मैं x प्राइम लिखूंगा क्या लिखूंगा, c क्रॉस t इक्वल टू 1 इंटू 500 इक्वल टू 500 यूनिट्स। ठीक है, तो कितना होगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 500 यूनिट्स डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो प्यारे बच्चों ये अपना आज 5 क्वेश्चन का जो ये एपिसोड है वो खत्म हुआ। आगे वाले वीडियो में हम लोग इससे आगे एक्सरसाइज का और भी क्वेश्चन करते हुए रहेंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम लोग 11th के एग्जाम्पल का जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ दिनों में 12th का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो भी शुरू करने वाला है। इसके लिए क्या कर लीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम देख लीजिए आप लोग, चैनल का जो नाम है वो है फिजिक्स बाबू। ठीक है, ओके, थैंक यू आप सभी लोगों को। और नोटबुक लेके बैठेंगे सभी लोग और इसको सोल्व करेंगे सारा। और भी कोई दिक्कत होगा आप लोगों को, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई भी दिक्कत होगा तो मैं ट्राई करूंगा उस दिक्कत का सोल्यूशन मिले। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय।